जय हिंद बच्चों। तो हम कर रहे थे अपने 9th स्टैंडर्ड का साउंड चैप्टर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनी क्रू क्लासेस में। अभी तक 100+ वीडियोस हो गई हैं जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन है। नाउ स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर, नॉट द स्टार्टिंग, लेकिन अभी तक हम कर चुके हैं साउंड में कि साउंड क्या होता है, द प्रोडक्शन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ साउंड इज propagated in a medium, then rarefaction and our compression was also done. After that we did longitudinal as well as transverse wave, उनके बारे में कुछ बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या साउंड जब सॉलिड में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, लिक्विड में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, एंड व्हेन इट ट्रेवल्स इन गैस तो उसकी स्पीड क्या होगी। क्या लगता है आपको बच्चों, स्पीड किस में ज्यादा होगी? मे बी यू कैन आंसर कि सर गैसियस स्टेट में बहुत ही ज्यादा स्पीड होगी। ठीक है, आपका यह जवाब हो सकता है। अगर आपका यह जवाब है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि साउंड ट्रेवल करेगा सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज। अब इसकी जो थ्योरी है, बहुत ही इन डेप्थ थ्योरी है, वो आपके 11th स्टैंडर्ड में आएगी। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी how and what are the physical conditions that affect the speed of sound. So moving to our topic, speed of sound in different medium. So sound propagates through a medium with finite speed. जैसे कि आपको पता है कि साउंड किसी भी मीडियम में फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है, और फाइनाइट स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज ए फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं है, किसी भी स्पीड से चल रही है, तो ऐसा नहीं है, एक फाइनाइट स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में। अब ये जो है स्पीड, ये डिपेंड करती है, और यहां पे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है ये चीज कि स्पीड साउंड की कम होती है लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इतनी स्पीड की साउंड होती है। एक सेकंड में जो लाइट है वो आपकी ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर, इतना ट्रेवल कर देती है लाइट। लेकिन साउंड एक सेकंड में 332 मीटर्स ही ट्रेवल कर पाती है। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ साउंड इज लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका एक एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन शानदार एग्जांपल, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा, यू सी कि जो लाइटनिंग है वो आपको दिख गई, लेकिन यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड, कि वहां से आवाज गई। थोड़ी टाइम में आवाज आती है, मतलब आप देख तो जल्दी पाए हो क्योंकि वो लाइट है, उस लाइट से आपके आंखों में पहुंचने में कम टाइम लगा है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करके आपके कानों तक पहुंचने में टाइम लगा है। एंड इस चीज से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज टू हाई एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। चलो फिर आगे देखते हैं। The speed, it depends on temperature. जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, एंड स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या स्टेट है उस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा। मतलब गर्मियों में स्पीड अलग होगी और ठंड में स्पीड अलग होगी साउंड की। देखो बच्चों, ये भी फर्क है, गर्मियों में अलग, ठंड में अलग। ह्यूमिडिटी, बारिश में अलग साउंड की स्पीड होगी, और नॉर्मल ड्राई डेज इन जून यू विल हैव अ डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। दीज आर द 5 स्टेट ऑफ मैटर। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपकी, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। जैसा कि आपको बताया, अगर यहां पे दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, एंड द फाइनल इज गैसियस। जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था, गैसेस में स्पीड कम होगी। सो क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो यहां से साउंड गई तो वो बहुत स्लो जाके प्रोपोगेट करके एंड रिजल्ट तक पहुंची। बट इन केस ऑफ लिक्विड द नंबर ऑफ पार्टिकल इज हाई, सो द स्पीड इज ऑल्सो हाई, मीन्स डेंसिटी डिपेंडेंट होगी आपकी स्पीड ऑफ साउंड। नाउ हेयर इन सॉलिड
these particles are too close, hence the speed is too high। और इसको देखने का और दूसरा तरीका हो सकता है, हाइयर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मींस गर्मियों में साउंड जल्दी या फिर कहें बहुत तेज ट्रेवल करेगी, एक डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई है तो स्पीड ज्यादा होगी। नाउ इफ वी हैव सॉलिड, इफ वी हैव लिक्विड, इफ वी हैव गैसेस, तो साउंड की जो स्पीड है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां से अगर कुछ ट्रेवल कर रहा है तो सबसे ज्यादा जल्दी क्या आ रहा है, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैसेस। सो सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी हाई इन सॉलिड, then in liquid, then in gases. You can understand it or remember it by this our video। इस वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हो कि जो देखो ये सॉलिड से ये वेव ट्रैवल करती 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 बहुत ही जल्दी यहां पहुंच गई, लेकिन लिक्विड में और टाइम लगा, और गैसेज में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज हाई इन सॉलिड, देन इन लिक्विड, देन इन गैसेज। एक और देखते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब जितना ज्यादा हार्ड होगा सब्सटेंस उस पे भी आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है, सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी साउंड। देन उसके बाद स्टिफनेस किसमें कम होती है, लिक्विड, देन इन गैसेज। स्टिफनेस मतलब टाइट, अकड़ जिसको हम बोलेंगे, जैसे ये सॉलिड है, इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ यू हैव वाटर वी कैन इजीली स्टीयर इट विद आवर फिंगर, ठीक है। इसको आप नहीं कर सकते एक उंगली से। और गैसेज, गैसेज में तो आप फूक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टिफ मीडियम कौन सा है, और सॉलिड इज मोर स्टिफ, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो आपकी होती है 331 मीटर पर सेकेंड। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस द साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड। बच्चों को समझ आए तो नीचे डाउट पूछ लेना। एंड जब टेम्परेचर 22 डिग्रीज बढ़ जाता है देन आवर स्पीड विल इंक्रीज टू 344 मीटर पर सेकेंड, मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। समझे। तो जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा, आपकी जो वॉइस आप बोल पा रहे हो और आगे सेम डिस्टेंस पे जो भी इंसान खड़ा है आपका दोस्त, वो और भी जल्दी आपकी आवाज सुन पाएगा गर्मियों में। ठंड में ऐसा नहीं होता है। चलो फिर अब समझते हैं सोनिक बूम क्या होता है। ये एक एग्जाम्पल है आपका स्पीड ऑफ साउंड का, कि स्पीड कितनी हो सकती है किसी भी नॉर्मल डिवाइस की जो आपके सराउंडिंग में होगा, और साउंड की स्पीड से उसको कंपेयर करते हैं। अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है हमारे एक मीडियम में, और उस मीडियम में उस बॉडी की स्पीड, मींस इफ इट इज एयरक्राफ्ट और इफ इट इज यू, अगर आप इतनी तेज दौड़ पा रहे हो कि आपकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं उसको, ठीक है। सो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ साउंड, it is said to be traveled at a supersonic speed। supersonic speed, sonic is related to our sound। so supersonic speed कौन सी स्पीड होगी, जब एक बॉडी साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करे तो सुपरसोनिक स्पीड होगी। अब इनके एग्जांपल्स होते हैं कुछ जो कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे ये एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से दौड़ता है, तो ये जो पीछे दिख रहा है ना ये फनल सा यहाँ पे, ये भी प्रोड्यूस होता है, बहुत हाई स्पीड से दौड़ते हैं, ये गैसेज की वजह से। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो एक एयरक्राफ्ट इतनी तेज दौड़ रहा है, जैसे 26 जनवरी की परेड में आप देखते हो जो एयरक्राफ्ट ऊपर से जाता है वो निकल जाता है, और अपने को स्पीड और अपने को जो साउंड है वो बाद तक सुनाई देती रहती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज ट्रेवल कर रहा है कि वो निकल जाता है, साउंड बाद में आती है, ठीक है। तो उस स्पीड से जो भी ट्रेवल करता है, क्या बोलेंगे हम, प्लेन या मिसाइल, तो उसको सुपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाला एयरक्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बुलेट्स जो होती हैं वो भी बहुत स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ठीक। एयरक्राफ्ट, मिसाइल और कुछ और मेजरली इन डिफेंस होता है, ये बहुत हाई स्पीड अपने को चाहिए। अब ये कार्टून है जो आपने देखा होगा, इस कार्टून का नाम सोनिक ही है आई थिंक।
इसमें ये जो है ये कैरेक्टर ये बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये जो ट्रेवल कर रहा है बहुत हाई स्पीड से, इसकी स्पीड को हम कह सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, चलो फिर ये समझ आ गया, आगे बढ़े, बताओ बच्चों आगे चले। चलो फिर चलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना चलना था या नहीं अपने को। When a sound producing source, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, क्योंकि जो जेट इंजन है वो बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं और उनका इंजन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन ए साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करे, इट प्रोड्यूस शॉक वेव इन एयर। जैसे अभी आपको दिखाया था ना, वो पीछे की साइड जो एयर है जो ऐसे फनल सा बन रहा है, फनल मीन एक सर्कुलर शेप बन रही है और आगे अपना एयरक्राफ्ट है, तो उस शेप को, उस वेव को हम बोलते हैं सोनिक और शॉक वेव इन एयर। सो दैट वेव इज नोन एज शॉक वेव। शॉक वेव उन्होंने क्या बोलते हैं, शॉक का मतलब होता है एकदम से झटका लगना है ऐसा, तो वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, आवाज बाद में आई तो वो क्रॉस कर गए, देयर रिमेन्स अ शॉक इन द एयर, सो दैट इज नोन एज शॉक वेव। नाउ दिस शॉक वेव कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हुई है और वो बहुत हाई स्पीड से गए हैं, तो देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव प्रोड्यूस अ वेरी शार्प, बहुत शार्प और लाउड साउंड आती है। एयरक्राफ्ट जैसे ट्रेवल करता है बहुत ही लाउड और शार्प आवाज आती है, कॉल्ड सोनिक बूम। एकदम से जो जाता है ना, तो उस आवाज को क्या बोलते हैं, सोनिक बूम, विच कैन सेटर। ये आवाज इतनी तेज होती है कि आपके अगर आसपास खिड़कियां है ना, वो टूट भी सकती हैं, इफ दे अचीव द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस मत पूछना क्या होता है, ये आप पढ़ोगे और मैंने आपको बताया भी है। तो रेजोनेंस की वजह से बिल्डिंग्स के शीशे टूट सकते हैं। ठीक है, तो चलो, द एयर प्रेशर वेरिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉक वेव। एंड नाउ we can move to the next topic which is reflection of sound, और इसका पहला पार्ट जो होगा इको। अब इको, ये आप इससे क्या समझ पा रहे हो, ये जो वीडियो है इससे क्या समझ पा रहे हो कि हमने कुछ बोला और वो ट्रेवल करता हुआ गया, एक एट मैक्स पोजीशन पे गया और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इस रिफ्लेक्शन में जो साउंड आपके कानों तक आएगी, आपने बोला खाली कमरे में जैसे आप बोलते हो तो वो गूंजती है। ठीक है, वैसे ही अगर पहाड़ों पे जाके आप बोलते हो तो आवाज आपको दोबारा सुनती है। इस फिनोमिना को इको बोलते हैं। अगर ये आवाज आपको एक बार आपने बोला और वो बार बार रिफ्लेक्ट होके सुन रही है, उसको इको बोलते हैं। लेकिन अगर वही साउंड एक ही जगह बार बार रिफ्लेक्ट होती रहे, तो उसको अगले टॉपिक में हम जानेंगे क्या बोलेंगे। इको समझे? अब इसमें देखते हैं इको की स्पीड, पहले देखते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है इको से पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वैसे साउंड ऑल्सो हैव इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां पे इस डायग्राम में समझो, अगर आपने देखा भी होगा कि कोई भी आदमी या फिर आपका दोस्त यहां से बोले और इस डायरेक्शन में बोलता है, एंड इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके आपके आवाज आ जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे इस एग्जांपल में जैसे क्लॉक रखा और दो पाइप आप रख सकते हो यहाँ पे, उस पाइप की डायरेक्शन इधर और सेम एंगल, जो ये एंगल है, ये सेम एंगल पे यहाँ पे आप एक दूसरी पाइप रख दो और यहाँ पे खड़े हो गए आप, उसकी आवाज सुनो, यू विल हियर द साउंड। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो जो साउंड है दैट ऑल्सो हैव रिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक आर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और जो अपने ऑप्टिक्स होते हैं मीन्स लाइट फिनोमेना जो होते हैं, उनकी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका साउंड में भी फॉलो होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम पहाड़ पे चिल्लाते हैं, जैसे यहां पे ये बंदा बैठा हुआ है, ये इसने हेलो 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 एक बार बोला, लेकिन ये आवाज गूंजती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इको। दिस इज नोन एज इको। अब यहां पे देखो, अगर आप खड़े हो, एक सामने दीवार है, तो आप बोलोगे, वहां पे साउंड गई, वो टकरा के आपके साइड वापसी आ गई, तो इसको बोलोगे आप इको। नाउ थर्ड एग्जांपल, आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, वहां पे आप नाम लेते हो कि मैं जिसका नाम लूंगा वो मेरी हो जाएगी, तो
यहां पे आपने नाम लिया तो वो गूंजता है पूरे आसपास के एरिया में, तो इसको बोलते हैं इको। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। समझ आ गई तो पढ़ो इसको। इफ वी शाउट इन माउंटेन्स द साउंड वी हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फॉर मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड इको। समझ गए? जब मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो वहां से जो आवाज अपने पास आएगी उसको बोलेंगे इको। अब जो अपनी प्रोसेसिंग है माइंड की, वो प्रोसेसिंग की कुछ स्पीड होती है। सो द सेंसेशन ऑफ साउंड, अपने दिमाग में जो साउंड है वो कम से कम 0.1 सेकेंड रहती है। परसिस्ट फॉर 0.1 सेकेंड, जो आपने को सुनाई दी है वो 0.1 सेकेंड आपके दिमाग में रहेगी। नाउ टू हियर, दो इकोज को आपको सुनना है तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी वो 0.1 सेकेंड उसका आपका इंटरवल होना चाहिए। मीन्स साउंड यहां से दीवार पे टकराई, देन इट केम बैक, तो इको तभी आपको सुनाई देगा जब 0.1 कम से कम उसका एक टाइम फ्रेम होगा। 0.1 से कम में आएगी तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है? तो टू हियर डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल, जब आपने बोला, एंड द रिफ्लेक्टेड, जो वापसी आई, मस्ट बी लीस्ट, कम से कम 0.1 सेकेंड तो होना चाहिए। इससे कम आएगा, जैसे सेंस वो होती है ना कि भाई मैं अगर चश्मे से देखता हूं तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है, इससे आगे जाओगे नहीं दिखेगा। तो ये कम से कम वो डिस्टेंस है जहां से मुझे दिखना शुरू हुआ और आगे फिर मैं देख पा रहा हूं। तो इसको मिनिमम जो डिस्टेंस है, वैसे ही इको में जो ब्रेन होता है वो 0.1 सेकेंड तक प्रोसेस कर सकता है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां से जो आवाज वापसी आएगी वो 0.1 सेकेंड बाद आएगी, तो आप इजीली प्रोसेस कर पाएगा आपका ब्रेन कि ये दूसरी साउंड है। नाउ अगर साउंड ट्रेवल कर रही है 334 मीटर पर सेकेंड से और आपका ब्रेन रिटेन कर पा रहा है 0.1 सेकेंड, ठीक है? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। समझे? तो वेलोसिटी क्या है? 334 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए, कितने टाइम बाद आपके पास वॉइस आ रही है? 0.1 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 34.4 मीटर। सो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्ट होने के लिए साउंड को, वो मिनिमम डिस्टेंस, यहां आप प्रोड्यूस किए साउंड, यहां तक गई, फिर यहां से ट्रेवल करके आपके पास तक आई, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे नहीं है, ये गई और फिर सेम ट्रेवल करके आई है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 34.4 मीटर। ठीक है? तो मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए होना चाहिए आपका 34.4 मीटर। मीन्स टोटल डिस्टेंस साउंड ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस हो गया। आप यहां खड़े हो, आपने बोला, यहां गई, यहां टकराई, फिर वापसी आ गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ना आपका, बोलने से लेके वहां जाने से लेके वापसी आने तक। तो वन वे कितना हो जाएगा? मीन्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34.4 डिवाइड बाय 2 विच इज 17.2। Thus, for hearing, the obstacle must be at a minimum distance of 17.2 meters. मतलब हम बोलेंगे 17.2 मीटर्स, अगर कोई दीवार है कम से कम, तो वहां से टकरा के आपके पास आएगी। अगर उससे दूर है तो हो सकता है, लेकिन उससे पास है मे बी नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो चेंज विद टाइम। अब देखते हैं आगे। ये सब आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और मैंने जैसे जैसे आपको डिक्टेट किया है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे पिछला एक टॉपिक था इको, वैसे ही रिवर्बरेशंस, ये एक सेकंड चीज है। फर्स्ट वन इज इको, सेकंड इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशंस, व्हाट आर रिवर्बरेशन? अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग होल। जैसे कि बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम, तो उसमें अगर वो खाली है, नया ऑडिटोरियम बनाया, उसमें आप बोलोगे साउंड के बार बार रिफ्लेक्ट होगी। एक ही साउंड आपकी बार बार एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी सामने वाली दीवार से, फिर ऊपर, फिर नीचे। जैसे ये दिखा ना, यहां से आप बोले तो यहां से ये साउंड माइक से जाके इसने लाउड स्पीकर ने प्रोड्यूस करी, यहां पे आई, फिर यहां बेस से ग्राउंड से टकरा के छत पे गई, छत से टकरा के फिर वापसी आई, फिर इसमें से माइक को सुनाई दी, माइक को फिर यहाँ पे सिग्नल भेजे, यहाँ से फिर जाके
नीचे टकराई, फिर यहाँ से ऐसे आई ऐसे आई, तो मतलब बार बार एक ही साउंड रिपीट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस। ओके, अ साउंड क्रिएटेड इन ए बिग होल will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a not audible level। मीन्स बार बार वही चीज रिपीट हो रही हो जब तक वो सुनना बंद ना हो गया हो, तो मतलब डिके हो जाती है ना साउंड, तो वैसे तो बार बार जो रिपीटेशन होगी इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, एक ही साउंड की एक होल में, समझ लीजिए होल में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने या फिर किसी भी आपके दोस्त ने यूं बोला, यहाँ पे दीवार है, वो साउंड यहाँ टकराई, फिर वापसी आई, आपको सुनाई, यहाँ पे इको हो गया, लेकिन ये साउंड क्रॉस करी, पीछे वाली दीवार से टकराई, फिर आपके कान तक आई, तो फिर आगे गई। ऐसे बार बार अगर कोई फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, और जनरली हम इको बोल देते हैं, लेकिन एक बंद कमरे में रिवर्बरेशन होती है। The repeated reflection that persistence of this sound means एक रिपीटेड रिपीटेशन होते हैं जो कि एक साउंड को परसिस्टेंस में रोक के रखते हैं, उसको बोलते हैं हम रिवर्बरेशन। अब देखो, इसको जनरली हम कम करते हैं, और कम करना जरूरी है। जैसे थिएटर हॉल होते हैं वो बंद होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, मूवी देखने जाते हो कि वहां पे इको नहीं होता, क्यों? उसका रीजन है टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस को ऑडिटोरियम में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो छत होती है उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग वाले कुछ कवर या फिर ऐसे कह लो कि कोटिंग की जाती है। जैसे हॉल में जाते हो तो दीवार को टच करते हो तो वो दीवार नहीं होती, उसके ऊपर कुछ फोम होता है। वो फोम क्यों होता है? ताकि जो साउंड का इको उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो जो दीवार नॉर्मल है उसके ऊपर अपना एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, ताकि जो बार बार आवाज रिपीट होगी उसको पहले ही एब्जॉर्ब कर ले और वो रिपीट ना हो। और कई केसेस में इसको जो होता है क्या लगाते हैं, मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड लगाते हैं जो आप टच करते हो, या फिर वो प्लास्टर या फिर ड्रेपरीज, ये कुछ तरह के कोटिंग वगैरह होती हैं, ठीक है। और कई केसेस में जो सीट होती है उसको भी ऐसा कवर किया जाता है कि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि मिनिमम एक बार ही सुनाई दे आपको साउंड, बार बार रिपीट ना हो। तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया? अगर आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम बढ़ते हैं आगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो है आपका क्वेश्चंस। हम करेंगे कुछ एक क्वेश्चन, और ये जो टॉपिक अभी करा है इसमें इको मेन टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, एक बंदा, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ मतलब पहाड़ी चोटी, एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। सो टाइम कितना लगा इको को? 2 सेकेंड का टाइम लगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन? डिस्टेंस क्या होगा? मीन्स जैसे यहां पे ये बंदा है, इसने ताली बजाई तो क्लिफ तक गई, फिर यहां से वापसी आई, तो ये जो प्रोसेस है टोटल, इसमें 2 सेकेंड लगे हैं टोटल, जाने और आने में 2 सेकेंड्स। नाउ वेलोसिटी गिवन है आपको 346 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब यहां ए पॉइंट से गए और वापसी आए में टोटल डिस्टेंस कवर निकालेंगे। v इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। वेलोसिटी क्या है? 346 मीटर पर सेकेंड। चलो, तो d क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू 346 इंटू 2 मीटर। अब ये क्या हो गया? 346 इंटू 2 इज द टोटल डिस्टेंस। लेकिन हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ? क्लिफ का डिस्टेंस मतलब यहां आदमी खड़ा है, वहां से लेके इस क्लिफ का डिस्टेंस चाहिए, वापसी का नहीं चाहिए। तो इस डिस्टेंस को, जो टोटल डिस्टेंस, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो d/2 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ which is equals to 346 meter. This is the distance of the cliff from our person. समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, और जिसके नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, सर नहीं आया समझ फिर से, या फिर हम कोशिश करेंगे कमेंट्स में आंसर देने की, नहीं तो इसको एक बार आप रिपीट पे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 5 नंबर का क्वेश्चन। An echo is heard in
T इज इक्वल्स टू अ टोटल, देखो जब लिखा हो ना इको हर्ड मीन्स उसमें सिंपल है, समझिए आपके यहां से आवाज गई, टकराई और वापसी आई, ये टोटल टाइम है आपका 3 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और आपको क्या निकालना है, अब यहां से यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस निकालना है, वापसी का कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब गिवन है आपको स्पीड जो है वो है 342 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू 342 और टाइम क्या है 3 सेकेंड। देखो सब एसआई में, मीटर सेकेंड सब एसआई में, गुड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 342 इंटू 3, दिस इज द टोटल डिस्टेंस traveled. We need to find the distance of the reflecting surface. So distance of reflecting surface is equals to total distance divided by 2. So it is 342 into 3 by 2, which is equals to 513 meters. So this is the total distance of our reflecting surface. चलो फिर एक बार आप अपने एंड पे भी करके देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये है आपका वीडियो का आज के एंड। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत बेसिक एप्लीकेशन और ये सब पार्ट बचा है वो करेंगे, उसके बाद फाइनल वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो, see you in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye.